लो जी, आज नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर अहल हो चुके हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। लजीजा रेफरेंस जो आखिरी रेफरेंस था उससे भी वो बरी हो गए, और वो जो मामला था उनकी 5 साल नाअहली का वो भी ऑलमोस्ट इस वक्त फारिग ही समझें। तो फ्लैगशिप में नैब दोबारा नहीं किया, एवन फील्ड से नैब ने मुँह की खाई, और अब जो है लजीजिया में भी नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। आज नवाज शरीफ अहल हैं, इमरान खान ना अहल हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है, इंटरेस्टिंग मिजाज है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है इस वक्त, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से है, जिसके अंदर आज सबसे इंटरेस्टिंग जो बात की जस्टिस मंसूर साहब ने की, जो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जी कानूनी सवाल उठाएं, क्या है इसका, इस जो एक केस ख़त्म हो चुका उसका रिव्यू भी हो चुका, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि दोबारा उस केस को खोला जाए। और अगर इस केस को खोला जाए भुट्टो साहब के, फिर तो तमाम केस खुल सकते हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सख्त भी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू भी कर दिए, फिर सिर्फ एक ये केस क्यों। तो ये तमाम चीज़ें, वज़ीर आज़म आज अदालत में थे, मैं शामी साहब को सुन रहा था, वो कहते 3 वज़ीर आज़म आज अदालत में, एक की रूह और 2 वैसी। वैसा बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत ख़राब है, आप फिर भी अवेलेबल है, आपको सेहत अल्लाह दे। मुझे थोड़ा बता दीजिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक तो भुट्टो साहब का रेफरेंस में थोड़ा कानूनी बताइएगा कि जो बात जस्टिस मंसूर साहब ने की वो बात ज़्यादा वैलिड है कि इस केस को अगर खोल देंगे ना, इसमें कोई कानूनी सवाल बनता है, और अगर इस केस को खोल देंगे फिर तो सारे वो केस खोलने पड़ेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी चुकी, जिनका रिव्यू हो भी चुका। सर, आपकी क्या राय है इस पे? बिस्मिल्लाह, बात यह है कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, और सिर्फ आपकी वजह से मैं बड़ी तबीयत मेरी खराब है सर अच्छा हुई है सर, मेरे कोई इन्फेक्शन है आजकल जो फैली हुई है, कोई उस वजह से सर बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप जितनी देर बात करें तो हम सुन रहे हो आपको। मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, सवाल यह है कि ये मेरा ख्याल है ये केस जरूर खोलना चाहिए। अच्छा सर, इसलिए कि जुडिशरी का किरदार भी मुख्तलिफ औकात में क्या क्या रहा है ये सामने आना चाहिए आवाम के। ठीक है, ये एक खास तबके के सामने तो है ही, वकला के सामने तो इनका किरदार मौजूद है, और भी तो एक खास स्पेसिफाइड क्लासिफाइड लोगों के अंदर तो मौजूद है, लेकिन एक आम आदमी के सामने भी कि आप देखिए ना कि ये भुट्टो साहब का केस का फैसला तो जो हुआ सो हुआ। इससे पहले आप देखिए कि अब तक जितनी दफा मार्शल लॉ लगा उसकी सबसे पहली लेजिटिमेसी की मोहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। बिल्कुल, और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट ने भी लगाई, फिर पार्लियामेंट में उसकी अप्रूवल ली गई बाद में, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में। यानी आप जियाउल हक का भी आप देखिएगा तो उसमें बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जितना केस बहस हुआ उस पूरी आर्गुमेंट्स के अंदर किसी एक पार्टी ने भी, ना वो मूट पॉइंट था, ना किसी एक पार्टी ने ये कहा कि जी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को पाकिस्तान के आइन को अमेंड करने का इख्तियार दे दिया जाए। लेकिन जब फैसला आया तो उसके अंदर आपको मालूम है कि ये लिखा हुआ था ठीक, कि अकेले एक आदमी को, कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुल स्टॉप या एक कॉमा बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेज चाहिए, बिल्कुल ठीक, वो एक अकेला आदमी जो है वो उनको बदल देगा। ये आपके सामने है, और ये हमारी माशाल्लाह यही अदालतें ये काम करती रही हैं। तो ये एक्सपोज होना आना, उसके बाद जिस तरह ये लॉयर्स की मूवमेंट के बाद जिन्होंने जब फैसले किए तो उन्होंने ये पिछले सारे लॉ ऑफ, तो वैसा फिर तो जो डिक्टेटर्स हैं इनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर जुडिशरी हद तक उतरी हुई है कि अपने फैसलों को खोल के और इंसाफ दे रही भुट्टो साहब को, तो फिर तो जिन लोगों ने ये शुरू किया काम उनको भी फिर जनरल जियाउल हक भी बात होनी चाहिए। फिर तो होना चाहिए, अयूब खान पे भी जी सबको मिलनी चाहिए। शामी साहब, ये एक आपको एक वाकया बता दूं। जी सर, जी सर, ये हो भी चुका है। अच्छा, कैसे? वो एक हुआ कि 16वीं सदी में जब क्रॉमवेल, जब वहां पे झगड़ा चल गया पार्लियामेंट और किंग के दरमियान में, कि किंग चाह रहा था कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे, पार्लियामेंट चाह रही थी कि अब पार्लियामेंट के पास इख्तियार रहना चाहिए, और जो पार्लियामेंट फैसला करेगी किंग सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होगा उसके ऊपर। ठीक, इस झगड़े में जब तूल पकड़ गया ज्यादा, तो ये क्रॉमवेल एक शख्स साहब, पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा रिलीजियस माइंडेड है जैसा भी कह लीजिए, और उसके पास एक अपनी मिलिटेंट फोर्स भी थी। ठीक, इसने कू कर दिया, एडवांटेज
जनरल था, जनरल गवर्नमेंट है ना। इस सिचुएशन को एडवांटेज लेते हुए वो उसने आके पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, बकायदा हॉर्समैन अपने लेके पार्लियामेंट हाउस में आ गया था अंदर, ठीक। और कंट्रोल कर लिया पार्लियामेंट को, और ऑटोक्रेट बन गया, डिक्टेटर बन गया। और उसने सजा हुई सर, उसको कब्र में से निकाल के टांगो। नहीं, वो आदमी थी, उसने किंग को कत्ल कर दिया। ठीक। किंग वाज बिहेडेड बाय हिम। अच्छा। उसके बाद अब उसका टेरर इतना था कि उसकी लाइफ टाइम में तो उसको कोई कुछ ना कर सका। उसको मरने के बाद उसकी मरने के लाश को- बाद उसका मरने के बाद उसका ट्रायल किया, और ट्रायल करने के बाद उसको सजा सुना दी, सजाए मौत। ठीक। और उसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया कि उसके कॉफन को खोला गया, और उसकी रिमेन्स जो थी, हड्डियां, उसको पार्लियामेंट हाउस में लटका दिया। वो इतना हॉरिफाइंग सीन था कि किसी को जरूरत नहीं हुई बिल्कुल ठीक ब्रिटिश सिस्टम को बदलने की। सर। तो इसी तरह से अगर आप ये कहेंगे, अब जैसे आपने जस्टिस नसीम हसन शाह का आपने वाकया ये अभी देखिए, जजों पे दबाव था जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा। जी जजिस पे बिल्कुल हमेशा दबाव होता है, ठीक है। जजिस के ऊपर दबाव रहा, हमेशा रहा। जफर अली शाह केस के अंदर भी आपके सामने परवेज मुशर्रफ के आने के ऊपर जब ये जस्टिस इस्तीफा ले गया, वो जस्टिस इरशाद बिल्कुल ठीक।